ते पद आज विलो की हूँ इन नैनन अब जाए। और उधर करत मनोरथ आतुर धावा, और दौड़े ना तो इधर दौड़ने लगे। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सटपट, मेरे जैसे दुष्ट पर कभी भगवान कृपा करेंगे क्या। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। बहुरी बंदी खल गल सती भाई, खल की भी बंद, देखो सठ तो सुधर जाता। एक बात गोस्वामी जी ने लिख दिया सठ के लिए कि सठ सुधरई सत संगति पाही और पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा खलहु करई बल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। खल तो किसे कहते हैं सब जानते ही हो। खल तो बड़ी सरल बात है, जिसका सारा तेल निकल गया और जो बची हो उसको खल कहते हैं। क्यों जी माता जी, है कि नहीं बात। इसमें तेल रह ही नहीं गया, सुगंध लेने का देने का कोई भाव ही नहीं रह गया। सुतीक्षण जी कहते ठाकुर जी इधर से आ रहे हैं क्या। कबहू की फिरी पाछे पुनि जाई, कबहू की नृत्य करहि गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान भी कबहू की फिर पाछे पुन जाए, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। फिर सोचने लग गए किस मार्ग से जाऊं, मैं इधर से दौड़ कर जाऊं, राम जी पीछे के मार्ग से मेरे को ढूंढते आए तो और सोचने लग गए कि हो सकता है कोई पियक्कड़ जब इतना ज्यादा पी लेवे ना तो शाम को उसके घर वाले सोच लेते हैं कि लेट क्यों हो गया, घर आने में कहीं पड़ा होगा। चलो, और पियक्कड़ को यही बात होती है कि वो पीने में इतना मगन हो जाता है, को मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं कौन हूं तू कौन है, ये भी विस्मरण हो जाता है। तू मैं ही जहां खत्म हो गई। एक साधारण अर्थ न कर लेना सुतीक्षण जी का। अरे राम राम, सुतीक्षण जी की कथा इतनी अलौकिक है, जो भगवान मुनि माग अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, जिनके रोम ऐसे खड़े हो गए जैसे ठंडी में कभी अभी अलकनंदा में कोई नहा ले तो कैसे रोम खड़े हो जाए, कांटे की तरह। और हाथ फेर कर अपनी देखना, आए इतने कड़क, ऐसे प्रेम में ऐसे रोम जैसे फनस का फल है ना, ये मध्य प्रदेश की भाषा है, साउथ इंडिया में भी फनस कहते हैं और यहाँ कटहल बोलते होंगे आप। कटहल का फल तने में लगता है बड़े बड़े, और उसमें ऐसे रोम रोम होते ना खड़े, छोटा होवे तो बड़ा कोमल, ऐसा पुलक शरीर फनस फल जैसा। ऐसे प्रेम में आनंदित थे अपने ठाकुर जी के श्री सीताराम जी के प्रेम में। ये भक्ति का आशीर्वाद जब दिया तो सुतीक्षण जी वही थे। इसलिए अब कथा तो मिलान तो करना ही पड़ेगा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी। एक अधिकारी मेरा शिष्य पड़ा, गुरुजी ने प्रश्न किया था, अपने लिए प्रश्न नहीं किया। अपने इन शिष्यों को भक्ति का कैसा रस मिलना चाहिए, इसलिए सद्गुरुदेव कभी कभी प्रश्न करते। और प्रश्न किया तो फिर भगवान शंकर जी ने उपदेश दिया और सुतीक्षण जी में प्रकट कर दिया और दिखाया कि देखो ऐसा रस होता है भक्ति का। और भगवान भी आ गए, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। ये अपने निज जन को भगवान इतना प्यार करने वाले। और भगवान मुनि राम बहुभांति जगावा। देखो प्रेम में और ध्यान में और प्रेम में क्या समाधि लगती है कि परमात्मा जगाता रहे तो भी जाग ध्यान नहीं खुलता, ध्यान में इतना आनंद आता है। जागन ध्यान जनित सुख। भगवान राम जी भी थक गए जगाते। जब थक गए तो भगवान ने सोचा कि क्या करूं, तो भगवान भी विचार करने लग गए, करूं तो क्या करूं इनके सामने, जगा रहा हूं जागते ही नहीं। भगवान ने फिर अंतर्मुखी परमात्मा भी, बहिर्मुखी परमात्मा भी, सगुण साकार परमात्मा भी, प्रकट हमारे श्री सीताराम जी भी
जब उन्होंने ध्यान में, और तो एक रस परमात्मा तो अंतर। इसलिए एक बात ध्यान रखना, गुरु नानक देव जी ने बड़ी गहरी बात की। काहे रे बन खोजन जाही, अगुण आलेपा सदा एक रस तेरे माही समाही। पुष्प मध्य जिमि बास बसत है, मुकुर माही जिमि छाही। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो माही। यह भगवान का सहज स्वरूप का दर्शन हो जाए ना, तो जीव सहज स्वरूप में आ जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। संत से के दर्शन के बाद शरणामृत लो, शरणागति के बाद आंख बंद करना, निर्विकल्प और सहज स्वरूप में आ जाओ। बस करुणा बढ़ जाए ना, समझ लेना कि तुमने दर्शन भगवान के कर लिए, सदगुरु के दर्शन कर लिए। भगवान के दर्शन का क्या फल है? सहज स्वरूप। संत मिल जाए तो क्या है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर बात कही। जिनके मिले सुख दुख समान, अमानतादिक गुण भय, सेवत साधु द्वैत भय भागे, तब रघुनाथ चरण लय लागे। बहुत अच्छी अच्छी बातें संतों ने गाए, हमारे आत्मा, हमारे रोम रोम को इतना शुद्ध कर देने के लिए कि हमारा मन पावन हो जाए, करुणा से भर जाए। सुतीक्षण जी को भगवान ने कहा, अच्छा, अंत में गुरु नानक ने कहे थे कि बाहर भीतर एक जानो, जो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। आकाश कभी गंदा हुआ क्या? आकाश कभी मलिन हुआ? आकाश सर्वत्र है या नहीं? ये चिन्मय जो ब्रह्म की ध्वनि आ रही है, एक रस लीन हो जाओ अपने नाम को, सदगुरु ने जो नाम दे दिया, इतने तन्मय हो जाओ कि वह नाम ही एक रस चिन्मय ब्रह्म, और बाहर और भीतर एक रस तुम ही हो जाओ बस। और भीतर जब एक रस परमात्मा हो गया तो बाहर भी परमात्मा सगुण आ गए, और तुरंत भगवान जगाने लग गए। तो भगवान ने फिर अंदर से ही जगाया, बाहर से नहीं जगा सके। सुतीक्षण ने देखा, ओ ठाकुर जी है, चतुर्भुज रूप दिखाया, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फरिवर जैसे। हमारे जब अभी हमारे परीक्षित के लिए जब सुखदेव जी स्वामी आए, वहां पर एक शब्द लिखा कि साक्षात कृष्ण भगवान ही आ रहे हो, ऐसा परीक्षित को आभास हुआ कि सदगुरु नहीं आ रहे, संत नहीं आ रहे, मेरे लिए तो साक्षात अवतार लेकर के भगवान ही आ रहे, अमृत ही आ रहा। ऐसा लगा हमारे को महाराज जी के दर्शन। अरे मैंने कहा, लगता है साक्षात भगवान ही, मेरा इनके चरण भी नग्न, ऐसा लगा कि लिपट जाऊं, चरणामृत लूं, कितने पावन चरण। ऐसा लगा कि बस जैसे मेरे को भगवान है एकदम, जैसे दर्शन करके आया तो सामने सदगुरु आ गए तो मुझे लगा कि भगवान ही आ गए। लेकिन पूछने लग गए तो ऐसा लगा कि ओह, कहाँ मन चला गया, बहिर्मुख हो। जब भगवान आगे, राम अनुज तनुष श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा, पड़े लकुटी उचरण लागी, परम प्रेम मुनिवर बड़ भागी। प्रेम में लकुटी मात्र की, जैसे लाठी गिरती दंडवत गिर गए। भगवान ने जब उठाकर हृदय से लगाया तो भगवान ने चिपकाया भी ऐसे ही जैसे निज जन लिपटते हैं, छोटा बच्चा लिपटता। और बच्चे का भाव तो मुझे कभी कभी आता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिख दिया। जरा आप लोग भी कभी मनी प्लांट तो लगाते हो घर में? हाँ, नहीं लगाते? कभी तोरी ओरी की बेल लगाई है? गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि मिलत अस सोह कृपाला, मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनुक तरुहि जनु भेंट कमाला, कनक तरुहि जनु भेंट कमाला। बाबा की लट उलझी लट सुलझा जा रे काना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, क्या करूं मैं अपने हाथ से कहा।
तो भैया ऐसी मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला, तमाल वृक्ष श्याम में जैसे कनक लता लिपट गई वो चारों तरफ। भगवान भी ऐसे लिपटे जीव से चारों तरफ से, जैसा 2 वर्ष का बच्चा माँ से लिपटता हो, ऐसे पकड़ कर रखता है कपड़े अपने बाल जो हाथ में आवे नोच कर। उसको क्या माँ का सुख और दुख। भगवान ने कहा भक्त मेरे से ऐसे मिलना चाहते, मिली है निज सेवक की नाई। ये भक्ति निज सेवक बनाती है भगवान का, जो इसलिए नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कितनी सुंदर बात, ये चौपाई नहीं है, महामंत्र है जो घर में रोज बोले और जीवन जिए ना तो उसको अभिमान वगैरह, भरोसा, भक्ति, श्रद्धा न जाने जो जो कह देते हो, कुछ भी ना हो ना तो बस उसके पास में मैं सेवक समेत सुत नारी, और मिली है निज सेवक की नाई। भगवान सेवक को, महाराज जी ने तो सुबह इतनी सुंदर कथा कही, रोते रोते बाद में मैंने कहा आज तो रामायण की कथा होगी नहीं, लेकिन आज बोल कर आया बद्री नारायण जी से, आपको ही कथा कहना, मेरे को कथा आज नहीं आई। गुरुजी इतनी सुंदर कथा और उनका समय ले ले, तो चलो गुरुजी, गुरु महाराज सुनाएंगे तो हमारे इस अजय गोस्वामी जी ऐसा ही लिख दिए कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही पार, वर्णे तुलसीदास की में अतिमति मंद गंवार। तो हम मति मंद गंवार इनके चरणों के सेवक बनकर कभी तो लिपटाएंगे। और ऐसा मन किया, गुरुजी की आंख को देखकर मेरे को ऐसा लगा, चरणों के बाद मेरा कोई भी माँ भी आए ना तो उसके चरण ही दिखते सबसे पहले, और बाद में थोड़ा सा ऐसा मुख पर मुंडल पर नेत्र गए, जब देखता नहीं हो तो ऐसा लगा कि इतनी करुणा से देख रहे हो महाराज जी की आंख में, जैसे मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट समाला। इतनी करुणा। तो जबकि चक्कर आ रहे फिर भी महाराज जी के साथ जाना ही पड़ा। चलो गुरुदेव मैं साथ चलता हूँ। जिसने देख भी लिया हो एक कदम, आज श्रुति क्षण जी इतनी भक्ति की बात कही और भगवान इतने प्रेम से और बहुत स्तुति भी की। और भगवान ने तो एक बात सुनो, एक श्रुति क्षण जब बात ही आ गई तो पूरी कर ही दूं, नहीं तो कहीं रख कर भूल गए। तो राम जी ने कहा, अंत में स्तुति वगैरह बहुत की, और भगवान ने कहा कि परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगो देहु सो ही। देखो भक्त के हृदय में इच्छा नहीं होती, और भगवान कह रहे परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, और जो वर मांगो देहु सो ही। मुनि कहने लगे, मुनि कहा वर मैं कबहू न जाचा, और समझ न परई झूठ का साचा। क्या झूठा है क्या सच्चा है, आज तक मैंने कभी मैं झूठे की तरफ भी नहीं गया और सच्चे की तरफ भी नहीं गया कि सत्य क्या। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। इसलिए महाराज एक काम करो, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। दास को जो आनंद देने वाला हो वो आप मेरे को दे दो। तो राम जी ने कहा क्या करूं, दासों को तो भक्ति बड़ी प्रिय होती। हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य ही है, और दास भक्ति तो बड़ी सेवकों को भक्ति बड़ी प्रिय लगती। तो भगवान ने कह दिया अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण जी ने कहा बताओ, भगवान ने कह ही दिया अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण जी उदास हो गए। राम जी ने कहा और कुछ, कहे महाराज जब आपने देना ही शुरू कर दिया और आप मांगने के लिए बार बार कहते ही थे, तो अब मेरे को जो इच्छा हो ही गई तो आप दो ना, मेरे मन की बात तो आपने दी नहीं। राम जी ने कहा इनके मन की कोई अलग ही भक्त के हृदय को भगवान कभी नहीं पा सकते। कितना विशाल हृदय है भक्त का,
कितना आनंदमय है। जगत को दिखाना था। भगवान शंकर जी ने जो भक्ति का आशीर्वाद दिया, अरण्य कांड में जाकर के, अरण्य जंगल में अगस्त्य जी के यहाँ पर, और भगवान ने कह दिया अविरल भगति विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। कहा प्रभु सो दीन सुवर मैं पावा, लेकिन अब सो देहूं मोहि जो भावा। मेरे को जो बहुत अच्छा लगता है वो तो आपने दिया ही नहीं। राम जी ने कहा कोई और कुछ अच्छा लगता है? कहते हैं हाँ दे दो, देना है तो। अनुज जान की सहित प्रभु, आपको भी कभी कभी गाओ और भगवान से कहना प्रणाम करके, अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम। मम ही गगन इंदुइव बशं सदा निहकाम। इसमें बाकी क्या रहेगा? इसलिए तो कह दिया कन्हैया तुम हो मैं नहीं पहचानता। महाराज जी ने क्या रस की बात कह दी, भक्त के हृदय की सार तत्व तो कह दिया। हम आपको नहीं जानते, हमारी माँ के सहित जब आओ, हमारे श्री जी के बिना आपकी शोभा नहीं, और हमारे भैया लक्ष्मण के बिना आह। आपकी कहाँ हमको अच्छी शोभा लगती। अनुज जान की सही, इसलिए देखो ना, उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को रख लिया। यहाँ पर द्वैत रूप में तो आए गए, चलो ब्रह्म और उनकी शक्ति तो हो गई, लेकिन नहीं, परा अम्बा परा जगदम्बा श्री जी के सहित। भले आप माया भी कह लो, श्री जी को माया भी कह दियो। भाई बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो उन्होंने कहा आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया। तो कहते नहीं, हम तो तीनों की नित्यता, एक रास्ता। इस धराधाम पर शाश्वत निरंतर एक रस। इसलिए संत जहां ऐसे प्रेमी बस जाते हैं ना, प्रेमी जिधर चल पड़े वह डगर है, प्रेमी जहां रुक सके वह नगर है, और प्रेमी जहां पर बस जाए ना वहां पर नगर बस जाता है। प्रेमी जिधर चल पड़े वह डगर है, वही रास्ता बन जाता है जगत के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम में तो भगवान शंकर गए। अरे मैं कहाँ अटक गया कथा में, वो कथा करनी थी, भूल ही गया। सही में मेरे को बड़ा मोबाइल ढूंढ रहा था कहाँ गया, नहीं तो मेरे को कथा में होश ही नहीं रहती। क्या करूं, इतना पागल, पागलों की कथा कहें तो पागल ना होगे तो क्या करेंगे। तो बता भी देना, मेरे को आज कथा भी पूरी करनी थी। मैं कहा आज शिव विवाह करेंगे पूरे 8 बजे तक, लेकिन चलो अभी टाइम तो है, आधा घंटे में तो हो ही जाए। देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। महाराज जी भी क्या करें, सदगुरु का आशीर्वाद लेने। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय रामेश्वर, हर हर। गंगाधराय
शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आक्षेश्वराय शिव, नंद बाबा के नंद महल के सामने भगवान शिव आशा लगा करके बैठे हुए, आशेश्वर महादेव जी। हाँ, धन्य हो, स्वामी भी हो तो ऐसा और सेवक बनने वाला हो तो ऐसा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब बड़े होंगे, जब निकलोगे, आपकी आशा कभी न टूटे। क्या शिव का प्रेम, ये भक्ति के आचार्य, ये ज्ञान के आचार्य, ये योग के आचार्य, भगवान शिव किसके आचार्य नहीं। और केवल शाब्दिक ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते हमारे भोलेनाथ, शिव जी तो चरित्र करके दिखाते। और धन्य है भगवान शिव।